केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को तोहफा देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 36 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना से देश के लगभग 1,70,00,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 6 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ देश के 100 जिलों को कृषि के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय बजट में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1,70,00,000 किसानों को सीधे तौर पर मदद मिलने की संभावना है। आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि जिलों का विकास करना है। यह योजना उन 100 जिलों पर केंद्रित होगी जहां उत्पादकता कम है, फसलों की बुआई का घनत्व कम है और किसानों को औसत से कम ऋण उपलब्ध हो पाता है। यह योजना भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसके प्रमुख क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ाने और कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया जाएगा। साथ ही जलवायु के अनुकूल बीज का विकास, उपज के भंडारण में सुधार और किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।